तो आइए बच्चों, जो हम लोग अपने लास्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर को डाले थे उसमें ये वाला जो न्यूमेरिकल था हम लोग का, इस न्यूमेरिकल में लास्ट में कुछ टाइम पे साउंड जो है वो अनअवेलेबल था। तो हम लोग इसी प्रॉब्लम से अपने इस वीडियो लेक्चर की स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ अगर देखिएगा तो हमारा न्यूमेरिकल यहाँ तक था, जो ब्लू कलर्ड है वो देखिएगा, न्यूमेरिकल का डेटा यहाँ तक अवेलेबल था। 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, उनका वेट परसेंट अवेलेबल था और एक और चीज़ें गिवन थी, वेपर डेंसिटी 83, ये भी प्रॉब्लम में दिया हुआ था। ठीक है, फाइंड हमें करना था एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 83 है और एक फॉर्मूला होता है एम फॉर मॉलिकुलर मास है, तो मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। इससे हम लोगों ने निकाल लिया था कि मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 166 है। ये उस वाले प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया था, ये वाली चीज़ नहीं बता पाए थे, यही साउंड हमारा अनअवेलेबल था। तो हमने दे दिया है कि भाई ये गिवन है, जो ब्लू कलर्ड है वो आपका अवेलेबल है, वेपर डेंसिटी 83 है, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, इससे हम लोगों ने मॉलिकुलर मास 166 निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम की अप्रोचिंग पर। तो 3 एलिमेंट का हम लोगों ने एटॉमिक मास दे दिया 12, 1.008 एंड 16, इससे हम लोग इसका मोल निकाल लिए। तो मोल कैसे निकाले? तो भाई गिवन मास बाय एटॉमिक मास डिवाइड किए हैं, ये 4.82 आ गया, ये 3.60 आ गया, ये 2.41 आ गया, ये हमारा मोल है। अब मूल के बाद हम लोग जो फाइंड करते हैं वो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करते हैं, ये है सिंपलेस्ट रेशियो। देख पा रहे होइएगा, दिस वन इज योर सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो? तो मूल में जो सबसे छोटी नंबर होती है उनसे सारे को डिवाइड किया जाता है। तो हमने डिवाइड किया, हमारा डेटा ये आ गया डिवाइड करने के बाद। अब कहता है कि अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आता, जैसे ये 1.5 आ गया है, ये फ्रैक्शनल डिजिट है, अगर ये फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं होते, मान लीजिए ये हमारा 1 होता, तो सीधा फॉर्मूला हमारा बन जाता C2H1O1। लेकिन अगर सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो बोलता है कि ऐसा नियरेस्ट होल नंबर ढूंढिए, ऐसा एक नंबर ढूंढिए नियरेस्ट जिनसे मल्टीप्लाई करने पर ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो आगे लिखा हुआ है सिंपलेस्ट होल नंबर। तो एक चीज़ आप केयर करोगे कि अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, सारे मल्टीप्लाइड होंगे, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो दिस वन इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इससे हम लोगों ने एम्पिरिकल मास निकाल लिया, तो ये एम्पिरिकल मास हमारा 83 आ गया। अब एम्पिरिकल मास आ गया और मॉलिकुलर मास पता है, तो अर्लियर एक चीज़ बताए थे, n जो हमारा होता है वो मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास होता है, तो वो 2 आ गया। और इसी n में अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मॉलिकुलर फार्मूला आता है, तो n2 था, हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा ये मॉलिकुलर फार्मूला आ गया। होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी। ये वाली चीज़ प्रीवियस में कुछ चीज़ें थी, वहाँ पर साउंड हमारा अनअवेलेबल था, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। एक और प्रॉब्लम हम इसका डिस्कस कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आइए ज़रा अब हम लोग एम्पिरिकल से रिलेटेड एक सेकेंड प्रॉब्लम को देख रहे हैं। एक एलिमेंट है जो एक कंपाउंड है जो 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। इनका वेट परसेंटेज दिया हुआ है। कार्बन है 24.27, हाइड्रोजन है 4.07 और क्लोरीन है 71.65 और इनका मॉलिकुलर मास दे दिया है 98.96। तो सबसे पहला तो हम लोग का जो काम है वो है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास से डिवाइड करके मूल निकालने का। चूँकि जगह कम है तो हम लोग डायरेक्ट मूल निकालते हैं। तो बच्चा बोलेगा कि सर मूल निकालने में कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 से डिवाइड कीजिए, इसको 4.07 डिवाइडेड बाई 1 कीजिए और ये 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5 कीजिए। क्लियर है? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग जब डिवाइड कर दिए तो हम लोग का डिवीजन के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब तो आप बोलोगे कि सर सिंपलेस्ट रेशियो आप निकालिएगा।
बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो को एस आर शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो में जो सबसे छोटी नंबर होती है उससे डिवाइड किया जाता है, तो 2.02 हमारा सिंपलेस्ट नंबर है। तो ये 1, ये 2, ये 1। अब ज़रा बताइए, ये तो हमारा फ्रैक्शन में है ही नहीं। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है तब तो डायरेक्ट हम लोग इससे लिख सकते हैं कि हमारा क्या आएगा, इंपीरिकल फार्मूला। तो जो इंपीरिकल फार्मूला बनेगा हमारा ई फॉर इंपीरिकल, तो वो आप बोलोगे कि सर इंपीरिकल फार्मूला जो आपका आना है वो आना है C1H2Cl1। अब जरा इससे हम लोग इंपीरिकल मास निकाल लेते हैं। तो इंपीरिकल मास अगर आप निकालोगे तो 12 + 2 + 35.5, ये अगर आप मान लो कि ये करते हो, ऐड करते हो, तो ये आपका आ गया 49.5। मतलब अप्रॉक्स ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो n = 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5, तो ये हमारा आ गया 2। अब अगर ये 2 आ गया है तो क्या हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं मिल जाएगा क्या? तो बच्चा बोलेगा कि यार सर क्यों नहीं मिलेगा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला = C2H4Cl2। अब आइए ज़रा इससे रिलेटेड हम आपको 2-3 प्रॉब्लम दे देते हैं, उसे आप ट्राई कीजिएगा। चलिए, एक हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दे दिया है, ये होमवर्क है आपका। इन ए सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको अवेलेबल है 14.31, 9.97, 6.22 और 69.50। मॉलिक्यूलर मास दे दिया है 322 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा। तो आंसर हमने आपको दे दिया है, इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? होपफुली बन जाएगा। तो चलिए अब अगले, ये इसलिए छोटा वीडियो लेक्चर था कि प्रीवियस एरर को हमने थोड़ा इम्प्रूव किया था। अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग थोड़ा स्टोशियोमेट्री वगैरह समझेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।